सांसों पे ध्यान आपका रहता है। हमेश की तरह हम हर रोज सोचते हैं कि हम बहुत सारा कुछ हमारे लिए करते हैं, लेकिन कभी ऐसी सोचने की भी जिम्मेदारी आपकी हुई, या ऐसी सोच भी आई कि मुझे विश्व का कल्याण करना है। मैं इस धरती पे जन्मा हूं, तो इस धरती ने मुझे कुछ दिया हुआ है, तो मुझे इस धरती में मैं आया हूं तो कुछ कल्याण करके जाऊं। मैं कौन हूं और मेरा कार्य क्या है, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम समझते हैं कि मैं आया हूं तो कुछ कार्य करने के लिए, और जो हमें नियुक्त किया गया है कार्य, वो आपके सामने ही होता है, लेकिन हम करते नहीं है वो कार्य। ऐसे ही आज के जो संत की बात करना चाहती हूँ, वो संत है समर्थ रामदास स्वामी। महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण के घर पे। उनके पिताजी सूर्या जी और माता रेणुका जी। जो पिताजी थे, उनके दो पुत्र नारायण एंड गंगाधर। तो नारायण का मत है रामदास। समर्थ रामदास जो हम अभी बोल रहे, वो है नारायण, उनका नाम था। तो उन्हें हमेशा लगता था कि मेरे दोनों पुत्र सूर्य की उपासना से आए हुए हैं, क्योंकि वो आदित्य हृदय स्तोत्र जो सूर्य की उपासना के लिए है, वो बहुत करते थे। और राम के वो और उनके दादा और परदादा सब लोग राम के बहुत भक्त थे। तो उनके घर का माहौल स्वाध्याय, भजन कीर्तन, पूजा सभी में लगा था। तो जैसे पिताजी को उसने देखा था कि मेरे पिताजी हमेशा भगवान की पूजा और खास तौर से सूर्य नारायण की बहुत उपासना करते हैं, तो वो भी सूर्य नारायण की बहुत उपासना, और हमेशा पिताजी राम नाम का जप बहुत करते रहते। और बड़े भाई को वो समझाते रहते थे कि ये मंत्र राम नाम का ले, ये कर, इस तरह से तुम्हें ये करना है, इस तरह से। अब एक दिन क्या हुआ, क्योंकि नारायण समझदार बहुत था, बुद्धिमान बहुत था, चतुर भी बहुत था, लेकिन थोड़े से शरारती थे। तो उन्होंने पूछा, पिताजी मुझे भी कोई मंत्र दो। अब देखिए, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसे क्या पता चलेगा कि गुरु, शिष्य, मंत्र, ईश्वर, वो खुद ही ईश्वर है। लेकिन उसको हमेशा ये देखता था, तो वो उसे लगता था कि पिताजी मुझे भी मंत्र दीजिए, मुझे भी ये सब कुछ सिखाइए। तो पिताजी बहुत गुस्से हो गए कि तुम्हें कुछ नहीं पता चलता, तुम बहुत छोटे हो, तो तुम्हें ये सब कुछ में नहीं पढ़ना है अभी से, ये करो वो, तुम अपने भी ध्यान रखो। अब देखिए, आया था किस लिए, जिसने भेजा हुआ है वो तो जो करना है वो तो बीज से ही पता चल जाता है कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष होने वाला है। तो था वही स्वाध्याय, अध्ययन, फिर वेद, पुराण, कथाएं, वही था। तो वो बोलता है, ठीक है आपको नहीं देना है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेरे हिसाब से ले लूंगा मंत्र, मुझे जरूरत नहीं है। और ऐसे कह के वो कहीं चला जाता है। अब यहाँ पे माँ का बहुत दुलारा था। अब होता है ना, छोटा बेटा बेटी छोटे घर पे जो होता है ना, वो माँ से कनेक्ट होते हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाती है माँ की, नारायण कहाँ गया, नारायण कहाँ गया। तो बड़े भाई को डांटिए और सबको बोलती कि तुम्हें नहीं पता चलता कि इसे नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो बहुत ढूंढा, 2 दिन तक नारायण दिखा नहीं। अब वो परेशान हो गए कि नारायण गया तो कहाँ गया। और बाद में मिला तो कहाँ से मिला, अलमारी से वो मिला वापस। यानी घर पे
पहले के जमाने में क्या था, कैसी अलमारी थी, कनेक्ट रहती थी, लकड़े की अलमारी, और वो कैसी थी, कनेक्ट रहती थी। तो वो अलमारी अलमारी में, लकड़े की अलमारी के अंदर वो बैठा हुआ था और ध्यान कर रहा था, और मुंह से निकला, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। अचानक से ये मंत्र उनके मन में ये आने लगा, और जैसे ही उनको ये आया तो उनको ने पता चला कि राम जी ही मेरे हैं और वो ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं। तो तब से वो बहुत ही राम में भक्त हो गए वो। अब यहाँ पे माँ को टेंशन हो गया, और थोड़े वक्त के बाद पिताजी का देहांत हो गया, तो वो और डिप्रेशन में आ गए। वो स्तब्ध हो गए कि मुझे जो बताने वाला, घर पे जो करने वाला वही इंसान, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन मंत्र तो मिला था, तो माँ को बहुत लगने लगा ये अगर ऐसा डिस्टर्ब रहा, कुछ करेगा नहीं, कुछ खाएगा नहीं, कुछ नहीं आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो उसकी शादी करवा दी 12 साल की उम्र में। अब 12 साल की उम्र में क्या पता चलता है, लेकिन पहले के जमाने में तो शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। अब शादी के समय आपको पता है, महाराष्ट्रियन शादी में बीच में पर्दा की तरह होता है, और एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का होता है, और वहां पे मंगलाष्टक बोला जाता है। तो जो लास्ट में मंगलाष्टक बोलते हैं ना, वो होता है शुभ मंगल सावधान। दैट मीन्स ये लास्ट हुआ, अब आपकी शादी हो गई। जैसे ही ये उनके कानों में आता है शुभ मंगल सावधान सावधान, ये शब्द उनके कान में आता है और वो स्तब्ध हो जाते हैं, नहीं मैं ये नहीं करने आया। और शादी से ही होने से पहले, क्योंकि जब सावधान हो जाता है वर बहू को पहनाओ, दैट मीन्स आपकी शादी हो, उसके वक्त ही सावधान बोलने जा रहे थे, बोलने वाले थे, तभी वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। अब भाग जाके वो दूर चले जाते हैं, और वहां पे दूर जाके वो केवल ईश्वर का स्मरण, क्योंकि उनको मंत्र तो राम जी ने दे दिया था, जय जय राम कृष्ण हरि, तो उनको ईश्वर का वो क्या करने लगे, स्मरण करने लगे। और वो कहाँ पे गए, पिंग गांव जो है वहां पे वो पंचवटी में चले गए, टाकड़ी गांव। पहले तो पंचवटी गए, राम जी के दर्शन किए, और उसके बाद टाकड़ी गांव में 12 साल उन्होंने तपश्चर्या की। और रोज सुबह जब तपस्या करी उन्होंने 12 साल, तो उनका नित्य नियम था, रोज सुबह वो क्या करते थे, 1200 बार यानी 1200 टाइम्स वो सूर्य की आराधना, सूर्य नमस्कार करते थे। और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नमस्कार करते थे। जैसे सूर्य उदय से दोपहर तक वो 2 घंटे गायत्री मंत्र, और प्रकृति के साथ 4 घंटे नदी में वो ध्यान करते थे। अब देखिए, सूर्य, अग्नि, जल, पंच महाभूत से हम आए हुए हैं। तो जैसे ही आप पंच महाभूत के साथ जाते हो, तो और आपको दिशा, आपको पता चलने लगता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे क्या करना है। तो इस तरह से वो 4 घंटे और 2 घंटे गायत्री मंत्र की उपासना करते रहते थे, राइट। अब ये हो जाने के बाद गांव में पता ना चले मैं कौन हूं, इसलिए उन्होंने अपना नाम किया रामदास। पहले था नारायण, अब नारायण ने 12 साल करने के बाद उन्होंने नाम रखा रामदास, राइट। तो ये रामदास अपना अन्न 5 घरों से लेते थे, भिक्षान देई,
तो 5 घर में जितना आपको अन्न मिले उतना वो लेते थे। उसमें पहले वो पशु को देते थे, फिर वो भगवान को भोग धराते थे, और अब जो बच्चा उसमें से वो ग्रहण करते थे। ये उनका नित्य नियम था। अब इसी तरह से उन्होंने एक वहां पे ही हनुमान जी, क्योंकि वो राम भक्त थे, और उन्होंने रामायण, मराठी रामायण की टीका, बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे अध्ययन उन्होंने करवाया। उसमें खास खास कौन से कराए? मनाचे श्लोक वो उन्होंने करवाया। फिर मारुति श्लोक, क्योंकि हनुमान जी के, राम जी के उनके बहुत था, उनके मारुति श्लोक, मनाचे श्लोक, देन दास बोध। फिर उन्होंने रामायण में मराठी टीका, रामायण की मराठी टीका उन्होंने करवाई। और जान के परेशान हम हो जाएंगे कि गणपति की जो हम स्थापना करते तब हम आरती बोलते हैं, सुख करता दुख हरता, तो उनके रचयिता भी स्वामी रामदास वही है। और हनुमान जी की जो हम आरती करते हैं, तो हनुमान जी की आरती भी उन्होंने ही की है। तो गणपति और हनुमान जी की आरती के रचयिता है स्वामी रामदास। अब उन्होंने भाव गीत, भाव भक्ति, रामायण बहुत सारा अध्ययन करवाया। बहुत सारी जगह पे वो हनुमान जी की 12 जगह पे उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। अब क्या है कि जैसे जैसे गांव वाले को, और वो हनुमान जी को हर एक जगह, क्योंकि हनुमान जी को वो मानते थे कि जहां पे राम वहां पे हनुमान जी, उतना उनको था विश्वास। और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, वो सभी जगह जहां जहां कहीं पे भी लगेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही, इमीडिएटली हनुमान जी आ जाएंगे और आपको तार देंगे। तो उन्होंने हर एक जगह पे जहां जहां राम कहीं बोलते थे वहां पे हनुमान जी की स्थापना करवा दी। अब हनुमान जी की स्थापना करवाई और हनुमान जी की वो पूजा करवाते थे। तो एक बार क्या हो जाता है, वो पूजा अर्चना कर रहे थे, तो दो जो गांव के लोग थे वो वहां से जा रहे, देखा कि ये इतनी सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है, ये गोबर से बनी है या सोने से बनी हुई है? तो दोनों में बहुत सारा वाद विवाद होता है, नहीं नहीं गोबर की है, नहीं नहीं सोने की है। चलो हम शर्त लगाते हैं, ये सच में किस चीज की बनी हुई है? तो जो गलत होगा वो अपनी सारी गाय दे देगा। बोले ठीक है। तो एक क्या करता है, वो हनुमान जी की मूर्ति को थोड़ा सा एक लकड़ा लेके घिसता है, कि अगर घिस के टूट निकल गया, मट्टी आए, तो समझ जाना है कि वो गोबर की है। जब वो घिस रहा था, थोड़ा सा ऐसा स्क्रैच कर रहा था, तब एकदम चमक आने लगी, अंदर से और चमक दिखने लगी। तो वो बोला देखो ये तो सोने की है। तो दूसरा रोने लगा कि हाय मेरी सारी गाय अब चली जाएंगी और मैं गलत हो गया। तो ये सब कुछ दोनों का आर्ग्यूमेंट्स, दोनों का सुनते, एक का रोना सुनते, तो रामदास वहां पे आते, क्या हुआ? तो बोले हमने तो आपकी मूर्ति देखी और हमें लगा ये है। तो वो बोले ये आप दोनों सही हो। वो कैसे हो सकता है? तो देखिए, गोबर गाय से बना हुआ है, और गाय के गोबर में, गाय के भीतर में लक्ष्मी जी का वास है, यानी कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी जब कोई रूपांतर करती है तो वो सोने की तरह चमकने लगती है। तो आप दोनों सही हो। तो हमें धरती की तरफ जितना हम गाय माता की सेवा करेंगे, गाय की तरह, तो हमें भी सोना, हमें भी लक्ष्मी, हमें भी अन्न मिलने लगेगा। तो इसीलिए वो बोले आप दोनों सही हो, क्योंकि ये गोबर से बनी हुई, लेकिन बाद में वो लक्ष्मी ने में गया और सोने की तरह भी आपको दिखाई दे रही है। तो दोनों को समझ में आया कि हमारे पास जो गाय, हम जो अभी देख रहे थे बाहर का सिर्फ सोना दे, तो हमें अंदर का देखना है, लोगों का। सिर्फ बाहर का जब हम सोना देखते हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाओ ये तो बहुत इंसान अच्छा है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन कभी भीतर में जाके देखने की कोशिश की? और जो इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो झलकता है बाहर, तो वो गोबर की तरह। तो हमें गोबर की तरह, हमें गाय की जो गोबर है उस तरह से कार्य करना है। ऐसे उन्होंने काफी सारे चर्च है। दूसरा,
महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के गुरु वो। अब एक दिन क्या हो जाता है, बहुत सी उनकी कहानियां प्रचलित है रामदास जी के, और उनका जन्म भी रामनवमी, राम जयंती जब थी तभी उनका जन्म हुआ था, इसीलिए रामदास उनको ये किया गया संबोधन। तो शिवाजी जब राजशास्त्र में थे तो ये हमेशा सबको सिखाते थे। भले देखिए, आप भले कोई भी फील्ड में हो, लेकिन जो सच्चाई है उसको लोगों को बताओ। तो उनको पता था कि महाराष्ट्र में और आजकल ये जो शास्त्र हो रहा है, ये जो आजकल सब कुछ चल रहा है बाहर, उसमें हमें राजा की मदद करनी चाहिए। हमें उसको हमेशा कुछ न कुछ करके उस पे आक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे कुछ न कुछ तरीके से करोगे तो समाज, मेरा कार्य है विश्व का कल्याण करना। तो उसी तरह से कैसे होगा, जब मनुष्य, जीव जंतु जब सचेत हो जाएंगे, जब मनुष्य को पता चलेगा कि ये सही है ये गलत है, और तब वो उठो जागो। और उन्होंने ही योग की साधना करवाई कि बैठे मत रहो, आपको योग भी करना है, प्राणों पे करना है, और फिर बाद में ध्यान करना है आपको। तो उन्होंने सबको बोला कि सिर्फ बैठे रहने से, सिर्फ स्वाध्याय से कुछ नहीं होने वाला, आपको निरंतर ये कार्य करना है और करते रहना है। ऐसे तो शिवाजी ने तुकाराम जी को मिले, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु तो रामदास है। अब ये सब कुछ प्रशंसा सुनता है वो शिवाजी महाराज, तो उसके मन में आता है कि ऐसा तो कौन बंदा है कि जो मेरी प्रशंसा इतनी कर रहा है, चलो मैं भी तो जाऊं उसके पास। तो शिवाजी उनके पास जाते और बोलते आप कौन हो, और जैसे उनके चरण पकड़ते तो वो शिवाजी बोलते आप ही मेरे गुरु हो। तब रामदास बोलते बहुत से देर से आया तो, लेकिन आया, तो अब तुम्हें ये सारा कार्य करना है। अब देखिए, कोई गुरु ना हो तो हमेशा हमें अड़चन होती है। तो शिवाजी के पीछे हमेशा रामदास रहते थे और उनको हमेशा बताते जाते थे तुम्हें अब ये क्रियाएं करनी है, ये शास्त्र में ये करना है, इस तरह से लड़त में अब ये करना है। तो हमेशा वो उन्हें सपोर्ट करते थे। अब क्या हो जाता है, एक बार होता है ना कि मैं शिवाजी हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, एक बार उनमें एक आ जाता है कि आई गिव एवरीथिंग, मेरे कारण प्रजा सुखी रहती है, मैं रोटी देता हूँ, मैं अन्न देता हूँ। तो एक बार उनमें ऐसा हो जाता है थोड़ा सा। तो रामदास देखते, लेकिन वो बोलते अब मुझे इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो वो बोलते क्या सबको दिया? हाँ, हमारे अन्न के भंडार देखो कैसा है, मैंने सबको, सभी मेरे जो प्रजा है वो हमेशा भूखे नहीं रहते, वो खाते रहते हैं, मैंने ये सब कुछ किया मैंने। तो रामदास जी बोलते सबको तूने दिया? हाँ। बोल अच्छा। तो वो बाद में एक नदी के पास जाते और उसको बोलते चलो हम घूम के आते। वहां पे नदी के पास जाने के बाद एक पत्थर था, वो पत्थर को जैसे उठाते वहां पे मेंढक बाहर निकलता है। तो रामदास जी बोले क्या ये मेंढक को भी तूने दिया हुआ है अन्न? तब शिवाजी को पता चला मैं तो कुछ भी नहीं करता, सब कुछ करने वाला केवल ईश्वर है, मैं तो निमित्त हूँ। हम जो हमेशा बोलते रहते हैं ना, आई डिड इट, मैंने किया, आई एम द होस्ट, आई एम गिविंग यू पार्टी, या कुछ भी हम बोलते हैं ना, मैंने ये किया, मैं, तो जब मैं आता है तो हमें मार 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 आता है कि मैं, जाओ जाओ। जब तू बोलते तुमने किया, आपने किया, दैट मीन्स आप समर्पण करते हो। तब शिवाजी को लगा कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अहंकार में जा रहा था और ये मेरा कार्य नहीं है। जब अहंकार होता है तो उसका पतन होता है। तो सही में आपने गुरु बहुत मुझे अच्छा बताया, मार्गदर्शन दिया। इस तरह से शिवाजी को अहंकार से उन्होंने, कि उनका पतन ना हो जाए, इसने उनको सिखाया कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो, सब कुछ करता देने वाला ऊपर वाला है, तुम सिर्फ मीडिया हो, माध्यम हो, निमित्त बन के तुम करते हो। बोले हाँ सही बात है। फिर थोड़े वक्त के बाद शिवाजी बोलते
अब महाराज मैं बहुत कंटाल गया हूँ ये सब कुछ करके, आप सभी को दीक्षा देते हो, शिक्षा देते हो, फिर भिक्षा बोलने को देते हो, बोलते हो आप जाके लेके आइए। अब मैं बहुत कंटाल गया, मुझे ये राजवाज नहीं करना है। तो अब देखिए, जिसका जो कार्य वो तो करना पड़ेगा, हमारे 4 वर्ण है। तो बहुत समझाया कि राजन, तुम हो ब्रह्म क्षत्रिय, क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का काम है लड़ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं तू ध्यान करने बैठ, तो क्या बैठ पाएगा? तुम्हें पता चलेगा कि अरे पड़ोस के लोगों ने हमला किया, तू बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तू क्या भजन कीर्तन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो तू मत सोच। फिर भी अब देखो, राजा है तो राजा प्रजा और ये तो कैसे है, हट कर ले तो फिर पता है ना। तो वो बोलते नहीं, मुझे तो करना ही है, मुझे आप आज्ञा दो, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। तो वो बोलते हैं कि तो फिर राजा किसे बना दिया जाए, अगर तू चला जाएगा तो? वो मैं नहीं जानता, ऐसा हो तो आप बन जाओ राजा। तो अब रामदास तो सब कुछ जानते हैं, वो बोले ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं राज कर लूंगा, ठीक है। तो बोले हाँ, तो मैं राज काम सारा करूंगा, मैं करूंगा। और तुम क्या करोगे? आप मुझे अपनी सेवा पे लगा दीजिए। तो रामदास बोलते नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, तो मैं राजा बन जाऊंगा कल से, और तू मेरी सेवा पे मेरे राजमहल में आ जाना। मैंने हाँ। अब फिर शिवाजी बोलते, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन सेवा क्या करूंगा, मैं कार्य क्या करूंगा? तो रामदास पूछते उसे, तुम्हें क्या आता है? तो बोलता है, मुझे लड़ना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो फिर तू लड़ाई का काम करेगा। तो क्या था, मेन था जो जिनका काम है वो ही करना। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि आपको ध्यान करना है, ऐसे हम नहीं कह सकते कि आपको इतने टाइम करना है, लेकिन जब हम उलट तरह से करते हैं तो आप एग्री होते, नहीं दिस इज, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा प्रॉब्लम्स के कारण मुझे ये तकलीफ या क्यों पड़ रही है, उसका मेन रीजन क्या है, ये मेरे साथ जो हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है। तब आप जाके ध्यान करने लगते हैं। अगर हम बोले कि 2-2 घंटे ध्यान करो, 1-1 घंटे करो, या रात को इतने बजे ध्यान करना है, या सुबह इतने बजे करना है, तो आप करोगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे साध्या हो जाए, जैसे जैसे आपको पता चलने लगे अरे यही है, और इसीलिए तो ध्यान इज मस्ट, उसी तरह से रामदास स्वामी जो समर्थ, इस तरह से वो शिवाजी को देते थे। हनुमान जी के साथ उनका बहुत लेन देन, सभी जगह पे वो जा जाके राम कथाएं बहुत करते थे। तो राम कथा जहाँ पे होती है वहां पे हनुमान जी आते ही है। तो एक बार क्या हुआ, वो कथा कर रहे थे और हनुमान जी पीछे बैठे हुए थे ऐसे उड़ के। अब वो बोल रहे थे, राम कथा सुना रहे थे, अशोक वाटिका में हनुमान जी गए और देख रहे थे क्या अच्छे से फूल दिख रहे थे, सीता मैया वहां पे बैठी थी और सफेद रंग के फूल थे। तो हनुमान जी ने हाथ उठाया, बोला लाल रंग के, लाल रंग के। वापिस उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत सुंदर से नगरी में, और हनुमान जी वहां पे गए और सफेद जो जास्वंद यानी के सफेद चमेली के, जूही के फूल उग रहे थे, चंपा के फूल उग रहे थे, दिखा मोगरा था सफेद सफेद। वापिस हनुमान जी बोलते, मैंने आपको बोला ना सफेद है, आप क्यों बार बार गलत बोल रहे हो, आपको पता ही है मुझे। तो बोले आप कौन हो? मैं हनुमान हूँ, मुझे पता, मैं गया था, ये लाल रंग के नहीं थे, सफेद रंग के थे। अब रामदास बोलते हैं मुझे पता है ये सफेद ही थे। तो बोलते अब हम दोनों में कंपटीशन, क्या कौन बोलेगा? तो बोलते देखो, अब तू वहां पे था तो सीता मैया ही तुम्हारे पास थी, तो हम सीता जी को पूछते। अब दोनों जन जाते हैं सीता मैया के पास और जवाब पूछते हैं। तब सीता मैया जवाब देती है, हनुमान जी आप गलत हो, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन आप इतने आग बबूले हो गए थे, आप इतने रोष में आ गए थे, क्रोध में आ गए थे कि आपकी आंखें लाल हो गई थी, इससे आपको सब कुछ लाल दिख रहा था और आपने सारा ध्वंस कर दिया था क्योंकि आप इतने जल रहे थे। तो जब इंसान अंदर से जलता है, जब इंसान क्रोध में आ जाता है ना, तो भले आप कितने भी अच्छे होंगे,
वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा आपके बारे में। भले आपके पास कुछ भी है, उसके सामने वो बोलता है पीलिए को पीलिया ही दिखाए। तो हनुमान जी को लाल, यानी कहने का मतलब है क्रोधत्व, जलन तत्व, अहंकार तत्व आ जाता है कि ऐसा कैसा कर दिया कंस इसने, रावण ने। तो जब हमारे में ये सारे आ जाते हैं, तब हमारा चेहरा, हमारा लाल, आंखें, भीतर से सब कुछ जल जाता है। और हमारे सामने जो भी आता है उसको हम क्या कर देते, जला देते। तो कहने का ये था, जिंदगी में हमारे साथ बहुत से ऐसे बार आएंगे, पल आते रहेंगे, उसमें से हमें निकलना है। तो हमें जल के नहीं निकलना है, हमें पीसफुल, हमें स्वच्छ। व्हाइट का मतलब क्या है, सफेद का मतलब क्या है, शांति। जितना आप ध्यान, जितना आप समझोगे हर एक कॉन्सेप्ट को, जितना आप पढ़ने की कोशिश करोगे, आप कुछ सीखोगे इसके पीछे का क्या है, तो आपका लाल बलु है, यानी कि आप क्रोध में नहीं जाओगे। और आप बहुत अच्छी तरह से वो डील को समझ जाओगे, नहीं ये रीजन से मुझे ये तकलीफ हो रही है और इसका रीजन ये है। हम बहुत अच्छी तरह से वो रूट कोज को पकड़ सकते हैं। लेकिन जब तक हमें कुछ नहीं पता होता है, हम हमेशा लाल 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 दिखते हैं। जरा सा कहीं आप जाते हो, फटाक से झगड़े में आ जाते हैं। जरा सा गाड़ी कोई ठोकता है, सीधा मारने पे चले जाते हैं। घर, जरा सा घर पे कुछ हो जाए, हम आग बबूला होने लगते हैं और अपनी जबान बड़ी होने लगती है। क्यों? हाफ, हमें अपने भीतर पे कॉन्फिडेंस नहीं, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, हम अपने पे शांति का एहसास नहीं कर सकते। मन हमेशा अशांत रहता है, इसलिए हम हमेशा टोकते रहते हैं, हम हमेशा किसी न किसी पे डालते रहते हैं, ये तुम्हारे कारण हुआ, इसका दोष तुम हो। राइट? तो ये हमें रामदास जी सिखाते हैं कि हम कुछ सीखने के लिए आए। विश्व का कल्याण तब होगा जब हमारा कल्याण होगा। लेकिन हमेशा सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब सब लोग सुखी, सब लोग अच्छे रहेंगे, आपका भी कल्याण होगा। हमेशा सबका कल्याण करने की कोशिश कीजिए। अपने बारे में सोचिए, लेकिन अपने होने के बाद सबका भी करना है। आपको पहले हेल्दी रहना है, तब आप सबका कल्याण कर पाओगे। लेकिन आप नहीं हेल्दी होगे तो, अगर आप डाउट्स में होगे, आप गुस्से में होगे, आप कुछ नेगेटिव विचार करोगे, तो क्या आप दूसरों को बाहर निकाल सकते हो? नहीं ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में स्वामी रामदास जी का फिर बाद में समाधि वो ले लेते, और उन्हीं से आया जय जय रघुवीर समर्थ। तो आज महाराष्ट्र में आप जब भी कहीं पे भी जाओगे, तो ये हमेशा आपको रामदास जी का सुनने को मिलेगा। और उनका बहुत ही आज उनका बहुत नाम है। और वहां पे नवमी रामदास ऐसे करके भी उनको एक टैग दे दिया गया है। राइट? तो चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं। आंखें संपूर्ण बंद, सांसों पे ध्यान, आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगातार ध्यान। सांस बहुत ही धीमी धीमी आ रही है और धीमी धीमी सांस जा रही है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कोई जकड़न नहीं, कोई अकड़न नहीं। सभी संत हमें कुछ न कुछ कह के जाते हैं। रामदास स्वामी, समर्थ रामदास, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में हमें अपने शरीर को कैसे सशक्त रखना, पंच महाभूत के साथ कैसे रहना, और क्या सच्चा क्या झूठा है, सबका विजडम दिया। उसी से हमें आगे बढ़ना है। अपने आप पे पहले कीजिए, सशक्त हो जाइए, और उसके बाद आप दूसरे को, समाज का कल्याण कीजिए। जितना हो सके, जैसे हो सके, अपना कुछ दान दीजिए। जितना लोगों को हेल्प करोगे, जितनी आप सेवा करोगे, उतना ही आपके भीतर में जो बोझ होगा, जो कभी कभी अहंकार में आ जाता है, कभी क्रोध में आ जाता है,
सब कुछ निकल जाएगा। संपूर्ण तरीके से सांसों के साथ कनेक्ट हो जाइए। सांसों के साथ जितना आप दोस्ती करोगे, क्योंकि सांस ही आपका गुरु है, और सांस ही आपका भगवान, और सांस ही आपका मित्र, सखा वही है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। पूरे मन से सरेंडर कर लीजिए, सांसों के साथ कनेक्ट हो जाइए।
आखिरी 10 मिनट।
आदे अनंत शिव आदे अनंत शिव Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखोगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलोगे।